Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to my YouTube channel 504 Essential Words. Friends, as you know that we have started our lesson number 2 and today's vocabulary starts with this word recline और इसकी grammatical position है verb RECLINE recline और इसकी grammatical position है verb. इसके इंग्लिश मीनिंग्स हैं लाई डाउन, स्ट्रेच आउट या लीन बैक, यानी किसी चीज के साथ, कुशन के साथ, सोफे के साथ या किसी तकिए के साथ सहारा लगाकर या टेक लगाकर जब बैठा जाता है तो इसे हम कहते हैं रिक्लाइन. नाउ वी कम टुवर्ड्स इट्स फर्स्ट सेंटेंस. Richard likes to recline in front of the television. यानी रिचर्ड को जो है टीवी के सामने किसी तकिए या कुशन के साथ टेक लगा के बैठना अच्छा लगता है. यानी रिक्लाइन जो है वो जो है उसे हम कह सकते हैं कि एज अ काउच पोटैटो, यानी वो इंसान कि जो सेडेंट्री लाइफ गुजारता है, यानी ऐसी लाइफ कि जिसमें कोई फिजिकल वर्क नहीं होता, कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं होती. यानी रिचर्ड का जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, यानी वो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी पे, हार्ड वर्क पे बिलीव नहीं करता और वो सारा दिन जो है वो सोफे में टेक लगाकर या रिक्लाइन पोजीशन में या स्ट्रेच आउट होके या लीन बैक होके अपना सारा दिन स्पेंड करता है टीवी देखते हुए. यानी हम उसे रिचर्ड को हम काउच पोटैटो भी कह सकते हैं. अब इसका सेकंड सेंटेंस है आफ्टर रिक्लाइनिंग ऑन हर राइट आर्म फॉर एन आवर मैक्सिन फाउंड दैट इट हैड बिकम नम. कि मैक्सिन जो है वो अपनी राइट आर्म पे तकरीबन 1 घंटे तक लेटा रहा तो उसे थोड़ी देर बाद महसूस हुआ कि उसकी जो आर्म है वो नम हो चुकी है. जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हम लेसन नंबर 2 में नम भी पढ़ चुके हैं और इसके मीनिंग होते हैं कि अनफीलिंग, लैक ऑफ सेंसेशन. यानी जब वो अपने बाजू पे काफी टाइम के लिए उसने वो टेक लगा के वो लेटा रहा तो उसका ये बाजू जो है वो नम हो चुका था, उसमें किसी किस्म की फीलिंग नहीं थी कि उसका बाजू जो है वो इट वाज नॉट परसीविंग एनीथिंग. अभी इसका थर्ड सेंटेंस है माई डॉग्स ग्रेटेस्ट प्लेयर इज टू सिट बाय द वार्म प्लेस. मेरा जो कुत्ता है उसकी सबसे बड़ी खुशी, प्लेयर को हम हैप्पीनेस के साथ शो कर सकते हैं कि उसकी सबसे बड़ी खुशी ये है कि वो गर्म जगह पे बैठा रहे. बाय की मीनिंग होते हैं नियर या बिसाइड, यानी आग के पास बैठना वो पसंद करता है. चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके सिनोनिम्स की तरफ आते हैं. इसका पहला सिनोनिम है बायस, टिल्ट, स्लोप, लीन, स्लांट या स्क्यू. यानी जब ये पेन जो है बिल्कुल सीधा है, जब इसे हम हल्का सा यूं टेढ़ा करते हैं, तिरछा करते हैं, आड़ा करते हैं तो ये हो जाता है स्क्यू. टिल्ट हो जाता है, स्लोप हो जाता है और ये बायस की कंडीशन में आ जाता है, यानी तिरछा हो जाना, आड़ा हो जाना. अब इसके एंटीनम है स्टैंड या सिट अप. सीधा खड़ा हो जाना, स्टैंड अप हो जाना और सिट अप हो जाना. चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने लेसन नंबर 2 की वोकैबुलरी जो रिक्लाइन से शुरू होती है, अब हम उसके समरी की तरफ आते हैं. रिक्लाइन इसकी ग्रामेटिकल पोजीशन है वर्ब. जब हम इसे वर्ब कहेंगे तो हम इसे रिक्लाइंड के तौर पे कहेंगे, यानी इसके आगे हम ई के साथ डी लगाएंगे तो ये रिक्लाइंड बन जाएगा और इसलिए हम इसे रिक्लाइंड कहते हैं. जब वर्ब है तो हम इसे ईडी लगा के रिक्लाइंड कहेंगे. इसके मीनिंग्स हैं लाई डाउन, स्ट्रेच आउट, लीन बैक. यानी किसी तकिए के साथ, कुशन के साथ टेक लगा के, सहारा लगा के जब हम बैठते हैं तो ये हमारी बैठने की ये जो कंडीशन है तो इसे हम कहते हैं रिक्लाइनिंग. इसका पहला जुमला है रिचर्ड लाइक्स टू रिक्लाइन.
मैंने आपको पहले भी बताया था कि टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। हम इस टू के साथ ना ही रिक्लाइंड नहीं लगा सकते, क्योंकि टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। रिचर्ड लाइक्स टू रिक्लाइन इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन। कि रिचर्ड की कोशिश यही होती है कि वो टेलीविजन के आगे रिक्लाइंड कंडीशन में, रिक्लाइंड स्टेट में लेटा रहे। After reclining on her right arm for an hour, Maxon found that it had become numb. कि वो जब मैक्सन 1 घंटे के लिए अपने बाजू पे टेक लगा के लेटा रहा, सहारा लगा के लेटा रहा, तो उसका जो बाजू है कि इट वॉज नॉट परसीविंग एनीथिंग। वो किसी थोड़े टाइम के लिए शल हो गया, बहस हो गया, उसमें कोई भी सेंस नहीं थी, अनफीलिंग थी, उसमें कोई उसे फीलिंग्स नहीं आ रही थी, यानी चंद लम्हों के लिए वो बेजान हो गया उसका बाजू। माई डॉग्स ग्रेटेस्ट प्लेयर इज टू सिट बाय द वार्म प्लेस। और मेरा डॉग जो है उसे भी ये आदत है कि वो गर्म जगह पे बैठना, लेटना पसंद करता है। अब इसकी सेंटिनम्स है बायस, टिल्ट, स्लोप, लीन, स्लांट या स्क्यू। एंटीनम है स्टैंड या सिट अप। आई होप कि फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वोकेबलरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगले दिन किसी और वोकेबलरी के साथ आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।